अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, सो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5। ये पाता है, ये है इश्यूज ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम्स। अभी तक हमने सेल की बात की, यहाँ पता चल गया कि सेल डिवाइड किस तरह होता है और अदर सारे की नए बेसिक्स पता चल गई। अब जो एक सेल है, ज़ाहिर कोई एक सेल कोई आपकी बॉडी नहीं बना रहा है ना, वो आपके जो, अगर हम बात करें, हार्ट है, ब्रेन है, स्किन है, इनफैक्ट हर ऑर्गन जो भी चीज़ है वो मल्टीपल सेल से बना है। सेल तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ था। अब वो लाइफ किस तरह वर्क करती है इन द फॉर्म टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, वो हम देखेंगे। यहाँ पे जाके डायग्राम देख लो, स्टार बने हुए स्टेप्स। ये क्या है? ये वाली चीज, दिस इज अ मसल सेल, ठीक है। ये एक कार्डियक मसल का एक सेल है। हमने मसल सेल्स पहले ही पढ़े थे, आपने मसल सेल्स पढ़े थे, वो शेप देते मल्टी वाले की होते हैं। दे आर एक्सेल मसल्स, कार्डियक मसल, डिफरेंट टाइप के मसल हैं। अब जो एक सेल था मसल सेल, वो मिलकर क्या बनाएगा? टिश्यू। अब ये टिश्यू डिफरेंट तरह का, उस पर टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास टिश्यूज। फिर अब ये टिश्यू, रही टिश्यू क्या है? बहुत सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। ये टिश्यू वो है, ये जहाँ पर दिमाग नाजर पेपर वाला टिश्यू, ये है ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। फिर ये टिश्यू मिलकर बनाता है एक ऑर्गन। इन दिस केस या हार्ट बना है, या हार्ट की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ये होती है। तो ये बहुत सारे कार्डियक मसल, फॉर एग्जाम्पल अगर ये था तो कार्डियक टिश्यू मिलकर एक आपका हार्ट मसल, हार्ट का ऑर्गन, और ये ऑर्गन पूरा मिलकर मल्टीपल ऑर्गन्स, ये मल्टीपल सारी चीजें मिलकर बनाती है पूरा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? इसमें हार्ट भी होगा, ब्रेन भी, सारी एनर्जी है वो आपका पूरा मिलकर एक सिस्टम बनता है, ठीक है। सो हम इसमें डिटेल में जाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जैसे लेवल्स सुन के आप नाम पे आ रहा है कि हायरार्की सी बन जाती है। मैं कुछ किसी लेवल की बात की है, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। बेसिकली यहाँ पर आपकी वॉल्यूम होता है, या मतलब हर लिविंग की संदेश होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स हैं जहाँ पे। सो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है? कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है। तो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो अगर हैं आप में बड़ी, ये बेहतर स्टडी एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और द वर्ल्ड एज होल, वी कैन आइडेंटिफाई अ पैटर्न ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी आके इंक्रीज हो रही है ना, शुरू तो ये बेसिक चीज होती है, जैसे सेल्स था, सेल बेसिक आपका एलिमेंट था, उसमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, बड़ी जो चीज कॉम्प्लेक्सिटी में बढ़ती चली जाती है। सेल ऑर्गेनेल्स आर द पार्ट्स दैट मेक अप अ सेल। हाँ, सेल भी बिल्कुल इन बेसिक नहीं है, उसके अंदर भी ऑर्गेनेल्स हैं। अब वो ऑर्गेनाइज की चीज़ें में आके बने हैं, ऑर्गेनाइज भी न्यूट्रिएंट्स वो थे, एलिमेंट्स थे, जो मॉलिक्यूल्स थे, कुछ एटम्स थे। तो सबसे रिसेंटली सबसे स्मॉलेस्ट आइटम क्या होता है किसी भी चीज़ का? वो है एटम। यानी आपने केमिस्ट्री में अपना पढ़ लिया होगा कि एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। मैं बिल्कुल जैसे जहाँ से अगर एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है, मतलब अगर इसमें यहाँ पर एक डॉट बनाओ ये करके, बिल्कुल शायद किसी को नजर आ रहा हो, लेकिन जस्ट वहाँ पे बिल्कुल नजर भी नहीं आता, लेकिन आपको माइक्रोस्कोप से भी शायद बिल्कुल नजर आए, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से होगा है।
तो वो एटॉमिक लेवल तक पहुंच रहे हैं। सही है ना, बेसिक बिल्कुल हर चीज एक छोटी छोटी चीज से मिलकर रही है। सेल और हाँ पार्ट सेल लाइक न्यूक्लियस राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया and the part of cell later. Each individual organelle has a specific role to play. सही है, स्पेसिफिक रोल था जिसने बड़ा क्या राइबोसोम का ये काम है, न्यूक्लियस का ये काम है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये काम। एंड व्हेन कंबाइंड मल्टीपल ऑर्गेनेल्स विल फॉर्म अ सिंगल सेल। वही जैसे हमने सेल में पढ़ा सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सेल है। तो multiple organelles may form a single cell. The cells in complex multicellular organisms like human beings are organized into tissues, which is like group of similar cells that work together on specific tasks. ये टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक काम कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि सारे जो आपके कार्डियक मसल्स हैं उनके बीच में कोई स्टेरॉइड मसल भी जुड़ जाएगा, कोई और मसल टिश्यू जुड़ जाए। सो नर्व टिश्यू जैसे है, तो नर्व टिश्यू आपको कार्डियक मसल के टिश्यू में नहीं मिलेगा, क्योंकि नर्व टिश्यू का अलग काम है, वो ब्रेन के एरिया में होगा, और जो कार्डियक टिश्यू है उसका अपना काम है जो कि वो हार्ट के एरिया में होगा। सही है। सो हर टिश्यू का स्पेसिफिक काम होता है जिसमें सारे उम्र के सेल्स एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं। Organs are structures made up of 2 or more tissues organized to carry out a particular function. Organs हैं, organs 2 और उससे ज़्यादा टिश्यू से मिलकर जो ड्राइंग होने आई चीज़ों जो कि मिलकर कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, मतलब एक स्पेसिफिक काम है जो कि टिश्यूज मिलकर कर रहे हैं, वो ऑर्गन मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन आपके पास हार्ट की है, एक एग्जाम्पल लंग्स की है, स्टमक की है, ब्रेन की है, यार इवन आपको पता है स्किन भी एक ऑर्गन है। स्किन टिश्यू नहीं है, स्किन इज एन ऑर्गन। तो स्किन ये सारे मल्टीपल टिश्यूज मिलकर इसमें काम कर रहे हो। अभी हम लेवल ऑफ टिश्यू में पढ़ेंगे कि टिश्यू की कौन सी टाइप्स है। And groups of organs which relate with related functions make up different organ systems. और जो different organs हैं, जो दो से ज़्यादा organs जो कि मिलकर एक ही पर्टिकुलर काम को ही नाम देना चाह रहे हैं, वो होते हैं organ systems। ठीक है, और इसको एक थोड़ा सा तरीके से देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नर्वस सिस्टम है, उसमें सेल क्या होगा, न्यूरॉन होगा, उसको मिलकर टिश्यू बनेगा, वो नर्व टिश्यू होगा, और ब्रेन बना लेंगे, वो स्पाइनल कॉर्ड बना लेंगे, नर्व इम्पल्सेस बना लेंगे, ये जो चीज़ें वो आपके पास ऑर्गन हो जाए। ये पूरा जो चीज़ है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड पे, ब्रेन वुड बी ऑर्गन, स्पाइन ऑर्गन, नर्व्स एक ऑर्गन है, और ये सब जब एक साथ हैं कि ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स, तो ये मिलकर क्या बनाएंगी, ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे ये इसकी एग्जाम्पल नहीं, तो हार्ट की जिसने दिखाई थी कि हार्ट में ये सेल है कार्डियक सेल, फिर कार्डियक टिश्यू मसल टिश्यू आ जाएगा, हार्ट बनेगा, इन हार्ट और वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज ये सब मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, तो उन सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं अलग अलग करके। कि सबसे पहला लेवल होता है एटॉमिक लेवल, जो कि यहाँ पर भी नहीं लिखा है। एटॉमिक लेवल सबसे स्मॉल होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होते हैं बेसिकली। तो आपने शायद केमिस्ट्री में सब नाम पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ा है ना, कि बेसिक एलिमेंट्स होते हैं सारे। कोई एटम्स जो है वो हर चीज़ में पाए जाते हैं। कि अगर इंसान है तो भाई सेल का बिल्कुल बेसिक लेवल एटम्स होगा, इवन तो खाना खा रहे हैं उसमें एटम्स ही वाले आ जाते हैं। तो एटॉमिक लेवल तो हर चीज़ में है। तो ये एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। उनमें से एक मॉलिक्यूल जो है, हम अगर ह्यूमन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें डीएनए है, वाटर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल। तो ये सब चीज़ें मॉलिक्यूल्स ही आके मॉलिक्यूल से क्या यहाँ पर किस वाटर का आपको पता है एनी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, H2O है, ये H2O। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का होता है C6H12O6। देखिए मिलके एटम्स मिलकर H2O की एग्जाम्पल है तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स
पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर लेवल होता है कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाए। तो यही मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। अब वो वहाँ से डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि इसमें बनते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो वो ऑर्गेनेल्स क्या आपने देखा कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, ये सब क्या है ऑर्गेनेल्स। तो बायोमॉलिक्यूल इस तरह से असेंबल होते हैं, वो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। जिस तरीके से हर चीज़ में अरेंजमेंट की बात है, क्योंकि ऑर्गेनेल्स तो सारे में ही है, लेकिन वो जिस अरेंजमेंट में है वो आपका डिपेंड करता है और ताकि वो उस तरह से ऑर्गेनाइज करें। जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स में ही एक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, यही 3 एटम्स हैं जो कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, और यही तीनों आइटम्स हैं जो कि फैट्स को बनाते हैं, बस उनके अरेंजमेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज लेवल हो गया। फिर आता है सेलुलर लेवल, कि सेल का जो बेसिक आपको पता है कि सेल द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, मगर सेल्स हैं लाइक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, मल्टीपल ऑर्गेनल्स which often performs specific function, जैसे मसल सेल हो गया, स्किन सेल, न्यूरॉन, हार्ट ये सेल, एनीथिंग। ठीक है, फिर टिश्यू लेवल पर हम बात है, टिश्यूज क्या है, ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन। जैसे कनेक्टिव टिश्यू या मसल टिश्यू अगर है तो सारे वो सेल्स होंगे जो कि मसल सेल्स हैं। मसल सेल के अंदर आप देखी थी कि उस स्पेशलाइजेशन है और तब उन्हें डायग्राम देखी, राइट। तो ये मसल सेल्स जब बहुत सारे साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू या हाँ वही कार्डियक टिश्यू है का, वो टिश्यू लेवल हो जाता है। फिर ऑर्गन आता है, ऑर्गन लेवल का 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू ग्रुपिंग टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, सब चीजें मिलकर बनेगा है। तो वही फिर ऑर्गन लेवल जो आ गया, सिस्टम लेवल जो है, जो सिस्टम है आपका, क्या ऑर्गन सिस्टम इज मोर ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी के हैं। ये सब चीजें सारे जो सिस्टम्स हैं ना स्पेसिफिकली या अगले साल 10 क्लास में पढ़ेंगे, मतलब अभी हम बेसिक आपको सेट वर्षन दे के ऑर्गन सारे डिफरेंट सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर है तो इसमें आप शायद सुना होना कि ओसोफेगस एक होता है, स्टमक होता है, स्मॉल डिस्टाइन, लार्ज डिस्टाइन, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देन यही सारे मल्टीपल सिस्टम जो हैं ये मिलकर क्या बनाएगी, ऑर्गेनिज्म बनाएगी। ऑर्गेनिज्म लेवल जो क्या होता है, ह्यूमन होता है। ऑर्गेनिज्म हैज सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स दैट फंक्शन टुगेदर। ठीक है, तो और जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी होगा, सर्कुलेटरी भी होगा, नर्वस सिस्टम भी होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होगा, सारे सिस्टम्स मिलकर हो जाते हैं टोटल बहुत सारे। ठीक है, इज दैट क्लियर? Now coming on to organs. Organs क्या है? They are made of 2 or more types of tissues organized to serve a particular function. Now the body organs, heart, lungs, stomach, kidneys, skin, liver are made up of 2 or more types of tissues organized to serve a particular function. For example, the heart pumps blood, lungs bring in oxygen, eliminate carbon dioxide, and skin provides a barrier to provide protect internal structures on the external environment. हर organ का एक particular काम है। जो काम हार्ट कर रहा है ब्लड को पंप करने वाला, वो काम वो नहीं कर सकता, स्टमक कर रहा है। स्टमक क्या काम है कि फूड को डाइजेस्ट करना। और अगर स्किन काम कर रही है जैसे आपको एक इन्वायरमेंट से बैरियर प्रोवाइड करने वाला, वो काम लंग्स नहीं कर सकते, लंग्स का काम है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाए। सही है, तो ये बात समझ आ गई। यही स्पेशलाइजेशन वाली बात है कि हर चीज़ का अपना अपना काम है। तो अब इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या कौन से ऑर्गन्स की टाइम है। हार्ट है भाई जो पंप्स करता है ब्लड, लंग्स ऑक्सीजन को लाते हैं, ऑर्गन लाते हैं, ये हो गया। मोस्ट ऑर्गन्स कंटेन ऑल 4 टिश्यू टाइप्स। अब ये टिश्यू टाइप्स है ना, यहाँ पे लिखा है 4 टिश्यू टाइप्स। ये कौन सी हैं? ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर लिखा है, इससे यहाँ मैंने खुद से बना लिया था, मगर इस यहाँ पे लिखा है इनसाइड ऑफ स्टमक इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स व्हिच सिक्रीट म्यूकस। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ से होते हैं? जो कि ऑर्गन्स वगैरह को लाइन करते हैं। सही है, एपिथेलियल cells. Hydrophobic acid and pepsin enzyme. Around the epithelial layer are layers of connective tissue. Connective tissue, second muscle, हमारे पास आ गया connective tissue and smooth muscle. Along with glands, blood tissues support the tissue. Smooth muscle contracts to move food through the blood. Connective tissues, next है connective tissue. हाँ ये सही है. Tissues support tissues to the other mucosa and connect to the muscular layer. The blood supply of the submucosa provides nutrients to the wall of the stomach. Nervous tissue in the submucosa. Nervous की क्या है? तो बेसिकली हर हिसाब दवा कहाँ होता है, यहाँ तो उन्होंने एग्जैक्टली सारा बताया है कि स्टमक की कहाँ पे है या हार्ट की कहाँ पे है, नर्वस टिश्यू के।
तो है बैक्टीरियल टिश्यू है जो सारे ऑर्गन्स को लाइन करता है। अगर स्टमक है तो स्टमक के ऊपर लाइनिंग होगी, जो म्यूकस वगैरह वाली लाइनिंग होती है, दैट इज बैक्टीरियल टिश्यू। हार्ट के ऊपर लाइनिंग होती है बिकॉज हार्ट प्रोटेक्ट होती है, लंग्स ऊपर प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि सपोर्ट करता है और बाइंड करता है बेसिकली मसल्स का बना कि इसमें लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल, जैसे ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इन सब के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू क्या कि वो मूव कर सके, सपोर्ट करे। फिर मसल वाली लेयर होती है मस्कुलर लेयर, मसल टिश्यू लेके मूवमेंट सपोर्ट करे, फैसिलिटेट कर दिया। और नर्वस टिश्यू आपका होता है मीडिएशन में है। और नर्वस टिश्यू का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में होगा, ये हर आपके ऑर्गन के आसपास नर्वस टिश्यू भी होते हैं ताकि कम्युनिकेशन उन जगहों से भी हो सके। फॉर एग्जाम्पल आपके स्टमक में नर्वस टिश्यू अगर है तो वो फिर ब्रेन को सिग्नल्स देगा कि अब इंसान फुल हो चुका है, मजीद हमें नहीं खाना या अभी भूख लग रही है, खाना चाहिए। इस तरह के जो सिग्नल्स देने आ रही है जो आपको मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए नर्वस टिश्यू। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल in the case of stomach, all four tissues are present. Epithelial tissue lines the inner lining of the stomach. Connective tissue is found in the wall of the stomach, which provides strength by containing blood vessels. Muscle tissue is also in the layering of walls. Small muscle. Nervous tissue controls the secretion of digestive substances in different substances. Basically, stomach का काम क्या हो रहा है मेरी जो से फूड डाइजेस्ट करना है। तो अब नर्वस टिश्यू में कुछ तरह के सिक्रीशंस भी होते हैं जो कि फूड को डाइजेशन में हेल्प करती है, एंजाइम्स वगैरह करते हैं, तो वो भी नर्वस टिश्यू को कंट्रोल करता है। सही। नाउ कमिंग ऑन टू ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम क्या है, मल्टीपल ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं, तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, ये सब मिलके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बना रहे हैं। तो और वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पूरी बॉडी के अंदर। Here is another example of the respiratory system which brings oxygen into the body and gets rid of the carbon dioxide. तो यही सारे समझ में आ गया होगा ऐसे। फिर है ऑर्गन सिस्टम्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा, ऑर्गन सिस्टम्स वर्क टुगेदर ये किस तरह की बात है, ये वही है कि जैसे ऑर्गन्स जो हैं, एक ऑर्गन सिस्टम के अंदर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म साथ में काम कर रहे हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन सिस्टम सारे मिलके काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ताकि बना की फंक्शंस पूरे हो सके। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है तो सर्कुलेटरी नहीं करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं काम करेगा। ये सारी चीजें एक साथ हो रही होती हैं। हम सिर्फ अपनी ईज के लिए ये दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स को अलग अलग पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ सके, वरना ये सब चीजें एक साथ ही काम करते हैं, तो सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ में ही वर्क कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम की दी हुई है। तो वो ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम का काम क्या है कि सारी ऑर्गन्स तक पूरी बॉडी में ब्लड वो है पहुंचे जिसके अंदर ऑक्सीजन हो। तो ये दोनों मिलके काम इस तरह करते हैं कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो लंग से, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनसे ऑक्सीजन कलेक्ट करता है और फिर पूरी बॉडी में जाकर ऑक्सीजन वाला ब्लड। सही है। सो रेस्पिरेटरी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, बुक में क्या लिखा है। So we work closely together to deliver oxygen to cells and get rid of the carbon dioxide that these cells produce. The circulatory system picks up oxygen in the lungs and drops it off in the tissues, then performs the reverse function for carbon dioxide. The lungs expel the carbon dioxide and bring in new oxygen-containing air. Only when both systems are working together can oxygen and carbon dioxide be successfully exchanged between cells and environment. नई बात इन्होंने कहा कि जब लंग्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे और न्यू ऑक्सीजन लेकर लाएंगे बॉडी में, तभी दो ब्लड को भी वाला ब्लड मिलेगा, मतलब अभी वेस्कुलर सिस्टम को या सर्कुलेटरी सिस्टम को तभी वो वाला ब्लड मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हटाया जा सकता होगा। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।